पीछे से हम लोगों का हाथ करके और वो सारे हमारे जनप्रतिनिधियों को दबाव दिलाया गया है। वो करना कहीं और है, देना कहीं और। आने वाला 2024 और 25 बहुत घाती होगा। बिहार विधान परिषद के स्थानीय प्राधिकार चुनाव में सारण सीट पर भाजपा की हुई करारी हार पर भाजपा के प्रत्याशी रहे धर्मेंद्र कुमार सिंह ने एक प्रेस वार्ता कर अपनी चुनावी समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अपने ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पर जमकर हमला बोला। पार्टी स्तर से चूक नहीं हुई है, ये रणनीति खेला गया है, रणनीति के स्तर पर चूक हुई है, क्योंकि हमारे सारण के ही ऐसे एक नेता जो वरिष्ठ नेता द्वारा ये चूक किया गया है, चूक करके और उनके समर्थकों द्वारा जानबूझकर ये प्रत्याशी को हराया गया। क्योंकि आपको मालूम है कि 70% से ऊपर हमारे यहाँ पर एनडीए के समर्थक हैं और यहाँ 5500 वोट यहाँ पर लगभग यहाँ पड़ा है और उसमें इतनी कम वोट आना, ये साफ दिख रहा है कि ये जानबूझकर हराया गया है और पार्टी को डैमेज किया गया। क्योंकि इसमें पार्टी यही ध्यान रहा है कि पार्टी विशेष से बढ़कर हमारे वैसे नेता हैं जो कि पार्टी से ऊपर हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं द्वारा कार्यकर्ताओं पर भी दबाव बनाया जा रहा था। उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा की हार नहीं हुई बल्कि पार्टी के ही नेताओं द्वारा हराया गया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि पार्टी के नेता हमारे साथ ही रहकर मेरी हार का प्लानिंग करते रहे। उन्होंने आगे कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं द्वारा कार्यकर्ताओं पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था कि पार्टी के साथ ही रहना है और वोट किसी और को देना है। भाजपा के एक एक कार्यकर्ता चुनाव में मेरे साथ जरूर थे, लेकिन उनका मकसद मेरा जीत नहीं था। देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस आप मीडिया बंधु को बुलाने का वजह यही रहा है कि जो विगत 7 तारीख को चुनाव का जो परिणाम आए उसमें भारतीय जनता पार्टी द्वारा हमें उम्मीदवार बनाया गया था और हम लोगों ने 2-3 दिन समीक्षा की है हर एक प्रखंड में कि चूँकि इतनी बड़ी चूक कैसे हुई। तो ये कहीं न हम लोगों को यही रिपोर्ट आ रहा है कि हमारे सारण जिला के एक वैसे नाम अभी हम नहीं लेना चाहेंगे, वो पार्टी निर्णय लेगी, वैसे वरिष्ठ नेता द्वारा उनके समर्थकों उनके कार्यकर्ताओं द्वारा ये पूरे माहौल को और जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि थे भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक थे उन लोगों को कन्वर्ट किया गया है। कहा गया है कि करना सब है, देना कहीं और है और इस तरह का माहौल बनाया गया है और इस तरह का दबाव दिया गया है। आपको बता दें कि 70% हमारा यहाँ 100 में 70% एनडीए के यहाँ पर समर्थक हैं और 30% में सभी पार्टियों के लोग हैं। फिर भी इतनी कम वोट क्यों? अन्य पार्टियों के वोट उनको जो आना चाहिए था वो आए, क्योंकि वो जान रहे थे कि हम इतना पर आएंगे जिससे जीत नहीं होगी। क्योंकि यहाँ एनडीए की जीत, शुरू से सरकार एनडीए की बनी हुई है, पर यहाँ पर अपना पावर और यहाँ पर अपना सत्ता चलाया गया है, सत्ता चलाकर हराया गया है। क्योंकि यहाँ पर एक ही मंशा है कि पार्टी से बढ़कर हम हैं, सर्वोपरि अपने आप को समझने वाले हैं। तो इस तरह का, और दूसरा रहा कि हम दरबार नहीं लगाए हैं। हम दरबार लगाना, हम किसी के दरबारी हम नहीं लगाना पसंद करते हैं और पूजनीय हम नहीं हैं कि हम पूजा करें। तो वैसे उसका आज हमको हार का ये सामना करना पड़ा। आज उसका परिणाम आप लोगों के सामने है। TNT न्यूज के माध्यम से अब आप पल पल की खबरों से रहेंगे अपडेट। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें और वीडियो अच्छा लगने पर लाइक और शेयर जरूर करें।